नमस्कार आप सभी को। अपने शुक्र के प्रिडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं और तुला राशि से और मीन राशि तक के प्रिडिक्शन की बात करते हैं। प्रिडिक्शन में किस तरह से दे रही हूँ इसके लिए पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो कि मेष से कन्या राशि तक का है, क्योंकि मैंने कुछ प्रिडिक्शंस लग्न के अकॉर्डिंग बताए हैं। लेकिन अब जो मैं प्रिडिक्शन बता रही हूँ, क्योंकि हर एक को ज्योतिष नहीं आता है और हर एक सीखना भी नहीं चाहता, तो जनरली अगर आप अपना खाली प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ राशि के परिवर्तन के आधार पर, स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए आपको कंसल्टेशन लेना होगा, है ना? उसके लिए नंबर दिए जाते हैं, आप सर्च करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए, स्पेसिफिक प्रेडिक्शन में तुला राशि का नंबर आता है। तुला राशि मतलब अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा तुला में है, तो वो क्या होगा? आपका तुला राशि का प्रेडिक्शन होगा। तो तुला राशि के प्रेडिक्शन को जान लेते हैं। तुला राशि के लिए जो चंद्रमा शुक्र का गोचर होगा वो लगन से हो रहा होगा, हम जानते हैं। और शुक्र यहाँ अष्टम का प्रभाव भी रख रहा है और अष्टमेश होकर लगन में चला जाएगा। सबसे पहले तुला राशि वाले, पहले से लगता है कि कुछ स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है, क्योंकि ट्रांजिट का जो पोजीशन है वो इस तरीके का प्रेडिक्शन हमें दे रहा है पहले से। यहाँ पे क्या होगा? सुधार के लिए एक नया इवेंट जुड़ेगा। नया इवेंट जुड़ेगा मतलब नया डॉक्टर आपको मिल सकता है। या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ सलाह आपको मिल सकती है और आप ना कोई वो भी करा सकते हो, मंत्र जाप भी आप करा सकते हो अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। यहाँ पे ये प्रेडिक्शंस मैं आपके लिए देना चाहूंगी। और क्या-क्या यहाँ पे हो सकता है? आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा। साथ ही साथ आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य का भी यहाँ पे ध्यान दें। अगर मेल चार्ट है, तो जनरली शुक्र के इस ट्रांजिट में हम बार-बार पत्नी को क्यों ले रहे हैं या स्त्री जातक को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ भी है, राहु से दृष्ट भी है और शुक्र और शनि का षडाष्टक बना हुआ है। तो देखिए, ये जनरल इवेंट होगा, ऐसा देखने को मिल सकता है ना? तो ये हमें देखना पड़ेगा। खाने-पीने की जहाँ तक आपके लिए बातें करें, तो खाने-पीने से आपको मेन चेंज लाना पड़ेगा अपने खाने-पीने में, क्योंकि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है ना हेल्थ की, वो खाने-पीने से ही है। तो आपको यहाँ पे खाने-पीने में अपने चेंज लाने की ज़रूरत होगी और वो सडन चेंज आप अपनी लाइफ में जब तक नहीं लाएँगे, आपके हेल्थ में कोई ना कोई इश्यू आपको दिखता ही रहेगा। और क्या कर सकते हैं? आपको लगेगा कि अपने आप को थोड़ा-सा चेंज किया जाए, थोड़ा बेटर किया जाए, उसके लिए आप अपने लुक में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। लुक में चेंज की कोशिश कैसे होती है? कई बार हम एक ही तरीके से अपने आप को रहने मतलब होता है ना कि कोई किसी का एक स्टाइल है, इसी तरह अपने आप को कैरी करना, इसी तरह बाल बनाना, तो वो उसी पैटर्न पे चलता है। यहाँ पे क्या होगा? आप अपने अंदर एक चेंज लेके आएँगे। लेकिन वो चेंज बहुत धीरे-धीरे लेके आएँगे, एकदम से तुरंत चेंज नहीं होगा, क्योंकि शुक्र की जो दूसरी राशि है, वो आपके चंद्र लगन से अष्टम भाव में होती है। तो इसीलिए जो भी चेंज होगा, वो स्लो चेंज होगा, भले ही वो तुला राशि में शुक्र आपका ट्रांज़िट कर रहा हो। जहाँ तक कार्य क्षेत्र की अगर बात करें, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि वहाँ पे पहले से आपके गुरु प्लेस्ड हैं, आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग। तो अच्छा ही कहेंगे, कार्य क्षेत्र में मेजर इश्यू नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स आपके ज़्यादा लगेंगे और हो सकता है कि कार्य से आपको सुख की अनुभूति होनी स्टार्ट हो जाए, या आप ये सोचें कि भई आप ना किसी जॉब में परिवर्तन के बारे में भी यहाँ पे सोच सकते हैं और उसके लिए लिखा-पढ़ी का काम या मेल डालना किसी को, है ना? वो काम आपके शुरू हो सकते हैं, मतलब नई-नई फाइंडिंग्स आपकी स्टार्ट हो जाएँगी। आपके लिए प्रिकॉशंस या सलाह क्या होगी? सबसे पहले हेल्थ का ध्यान, जो कि हर एक को जनरल मैं दे रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हेल्थ की सलाह हमें देनी चाहिए, हर किसी को, है ना? उसके साथ में खाना खाते वक़्त अपनी डाइट का आपको ध्यान देना होगा, अपने डाइट में स्पेशली चेंज लाना होगा और हमेशा रिजिड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, तो आपको उसको सुनने की आदत डालनी है। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सुनने की आदत डालें, अगर कोई आपको इस तरह की सलाह दे रहा है। चलिए, अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। अब देखो, जिनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, उनके लिए ट्रांज़िट कहाँ पे होगा? उनके लिए ट्रांज़िट होगा शुक्र का 12वें भाव से। है ना? क्योंकि ट्रांज़िट कहाँ जा रहा है? शुक्र का 12वें भाव से ट्रांज़िट जा रहा है। तो अब जब शुक्र का 12वें भाव से ट्रांज़िट जा रहा है, तो साथ में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे सूर्य भी रहने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 तारीख के आस-पास लगभग सूर्य का ट्रांज़िट चेंज होगा। तो 12वें भाव से शुक्र जा रहा है, तो सबसे पहले आपका खर्चा कराएगा, आपकी विदेश यात्रा की प्लानिंग हो सकती है। विदेश यात्रा देश काल के अकॉर्डिंग देखिएगा, ज़रूरी नहीं है हर कोई विदेश जाए।
सपने तो ले ही सकता है, कोई ऐसी मूवी भी आप देख सकते हो जहाँ विदेश का ट्रैवल दिखाया गया हो, है ना? उन दिनों पे आप वो वाली मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करो, ऐसा भी हो सकता है। और अ, पत्नी का स्वास्थ्य, ये मैं फिर से बात कहूँगी क्योंकि सप्तम भाव में वृष राशि आती है और जिसका स्वामी 12वें में चला जाएगा चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर को रिनोवेट कराने के ख़्याल आपके मन में आएँगे, पिता की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के ख़्याल आपके मन में आ सकते हैं, कि भई पिता की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए ताकि और धन लाभ की स्थिति बन सके, है ना? तो धन लाभ की स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और और क्या हो सकता है, आप कुछ ना लिखना-पढ़ना शुरू करेंगे। देखो लिखना-पढ़ना हर कोई नहीं शुरू करता, है ना? स्पेसिफ़िक आपके लिए इसलिए कह रही हूँ और वो लिखाई-पढ़ाई जो होगी ना वो आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित होगी ज़्यादातर। उसमें आप कुछ नए-नए इन्वेंशंस भी करेंगे। हो सकता है उसमें आपका तरीका थोड़ा-सा चेंज हो जाए या आप ये कह सकते हैं कि बहुत दिनों से जो पुरानी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जो आपने बहुत टाइम से देखी तक नहीं है। जैसे अब आप देखेंगे मेरे पीछे कितनी सारी बुक्स हैं, है ना? इसमें से कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं होंगी, लेकिन वो मेरे करियर के लिए ज़रूरी हैं। अगर उसमें से मैं एक श्लोक निकाल के पढ़ूँ, तो हो सकता है मैं उसमें से कुछ और अच्छा प्रेडिक्शन दे पाऊँ। तो ऐसा आप करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। और क्या हो सकता है इसके इसमें प्रेडिक्शन, आप अपने संतान के लिए आगे आगामी भविष्य के लिए सडन कुछ ना कुछ प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन संतान के स्वास्थ्य का यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि संतान हाउस से जो शुक्र का ट्रांजिट होगा वो कहाँ जा रहा है, वो 12वें में जा रहा है और संतान के घर में यानी मीन राशि में अभी जिनका वृश्चिक राशि है, उनके मीन राशि में जो पंचम भाव में आती है, वहाँ शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं ट्रांजिट। तो यहाँ पे थोड़ा-सा संतान के हेल्थ को लेके आप चिंतित रहेंगे, है ना? और ना संतान की मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे आपको इश्यूज़ थोड़े बहुत हल्के-फुल्के आपको दिख सकते हैं, अगर वो एज ग्रुप है। सबसे पहले एज ग्रुप को ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही कोई प्रेडिक्शन आप कीजिएगा। आगे आते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि मतलब अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है तो उसको लगन बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो शुक्र का ट्रांजिट होगा वो एकादश भाव से होगा। सबसे पहले किसी से भी ऋण लेने से आपको बचना होगा। आपकी टेंडेंसी होगी कि मैं इससे उधार ले लूं पैसा, इसका आज का काम मेरा ये निकल जाएगा फिर इसको दे दूंगा बाद में, है ना? पिताजी से लेके दे दूं या माताजी से लेके दे दूं, तो इस चीज से आपको बचना होगा। माता के लिए, आपकी माता के लिए ये ट्रांज़िट जनरली अच्छा रहेगा, है ना? जनरली मैंने बोला, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, उनकी लाइफ़ में कोई अच्छा इवेंट हो सकता है, सडन जिसका वो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा माता की लाइफ़ में कोई सडन इवेंट होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। पिता के लिए क्या हो सकता है? पिता का अपने छोटे भाई-बहनों से, इन सब से मुलाकात हो सकती है, कोई पेपर वर्क, कोई ऐसा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ पे होने की संभावना है। कोई यात्रा हो सकती है पिता की, किसके साथ हो सकती है? अपने जो पिता के जो छोटे भाई-बहन होंगे, उनके साथ यात्रा होने की यहाँ पे संभावना पिता की हो सकती है और पिता का जो खर्चा होगा, अगर हम पिता के खर्चे की बात करें, तो पिता का खर्चा कहाँ पे होगा? उनका यात्राओं पे खर्चा हो सकता है और आपके करियर को और बेटर बनाने पे खर्चा हो सकता है। अगर आप उस एज के हैं, हमें हमेशा एज ग्रुप का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ में आप थोड़ा-सा ना अगर लव लाइफ वाला केस है यहाँ पे, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शुक्र जो है अगर मेल का चार्ट देखें, तो शुक्र यहाँ पे फीमेल होती है ना? यानी पत्नी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लव लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मत बढ़ने दीजिएगा, ये आपके लिए सलाह है धनु राशि वाले। कई बार ऐसा होता है, अरे आता है मुझे सब, मैं सब देख लूँगा, मैं सब कर लूँगी। तो ये थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना हल्का-सा कम करके रखिएगा, है आपके अंदर कॉन्फिडेंट, हो आप कॉन्फिडेंट, आप हमेशा काम पहले करने को तैयार रहते हो क्योंकि अग्नि तत्व आपकी जो राशि है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना होगा। करियर में नहीं, जो पढ़ने-लिखने वाले जो बच्चे हैं, उनका ना आजकल पढ़ने-लिखने में मन भी नहीं लग रहा होगा। एक तो त्योहारों का सीज़न गया है, दूसरा ट्रांजिटरी पोज़ीशन भी कुछ ऐसे बता रही है। स्पेसिफिक चार्ट देख के मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन यहाँ पे कर पाऊँगी कि एग्ज़ैक्ट ऐसा है या नहीं, हर एक के साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं, है ना? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पढ़ने के तरीके में आपको चेंज लाना होगा, थोड़ा-सा ध्यान बढ़ाइए अपना पढ़ने के लिए, ये आपके लिए सलाह होगी मेरी तरफ से। और स्पेसिफिक सलाह मैं फिर कहूँगी, स्पेसिफिक सलाह के लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, है ना? आगे आते हैं मकर राशि। अब देखो मकर राशि किसकी होगी? जिनका चंद्रमा
मकर में होगा, यानी आपका लग्न, आपका पत्रिका में D1 में जहाँ भी चंद्रमा है, अगर वो मकर राशि में है, तो उनके लिए ये प्रेडिक्शन होगा शुक्र का। उनके लिए जो शुक्र का 2 नवंबर को जो ट्रांज़िट चेंज होने जा रहा है, वो उनके दशम भाव से होगा। अब पंचम का स्वामी दशम में है, एक तो ये प्रेडिक्शन हो जाएगा। दूसरा, खुद दशमेश दशम में होगा, तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा तो होगा, लेकिन कोई ना हल्की-फुल्की झड़प हो सकती है किसी से। बॉस से झड़प हो जाए, या कई बार हम कहते हैं कि भई मुझे पता है, मुझे इतना ज्ञान है, मैं जानता हूँ मुझे कि मेरा काम कैसे करना है। ये वाले इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो मकर राशि वाले, ठीक है, आप जानते हैं मौके की तलाश कैसे की जाए बेहतर से बेहतर, लेकिन थोड़ा-सा ज्ञान देना यहाँ पे कम कीजिएगा, है ना? ऐसा ना हो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाएँ और वो आपके कार्य क्षेत्र में ही कोई ना कोई आपके सडन इश्यूज़ लेके आ जाए। अगर पहले से इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी-सी संभावना आपकी बढ़ सकती है सडन इश्यूज़ की। और क्या-क्या आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आ सकते हैं? मैरिड लाइफ के सुख को लेकर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति बन सकती है ना? तो मैरिड लाइफ के सुख का भई थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे बिल्कुल। और क्या-क्या हो सकता है? आपके संतान के साथ आपका कोई ट्रैवल प्लान भी बन सकता है। संतान की भी संतान अगर है, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने और ओल्ड एज वाले जो लोग होंगे, उनके लिए प्रेडिक्शन कर दिया। संतान की भी जो संतान होगी, उसकी हेल्थ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। स्पेशली अगर वो पुत्री संतान है, क्योंकि शुक्र को हम फीमेल चाइल्ड से देखेंगे, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपके जो छोटे भाई-बहन होंगे, उनकी नौकरी लगने की यहाँ पे संभावना आ सकती है। अगर आपका चार्ट ये बताता है और उनका चार्ट भी ये बताता है, तो संभावना, मैं बार-बार संभावना शब्द का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे वो संभावना हो सकती है ना? बाकी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन यहाँ से नहीं किया जा सकता, जनरल इवेंट्स हैं। आप थोड़ा-सा इसको लगा के देखिएगा कि आपके ऊपर कितना एग्ज़ैक्ट ये बनता है, या कौन-कौन से इवेंट मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके के प्रेडिक्शन बता रही हूँ। ट्रांज़िट को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? तो हम किस तरह से ट्रांज़िट को देखें, समझें, उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइडेंस, पहली गाइडेंस तो वही होगी, भई कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा सँभल के चलो, है ना? दूसरा, आपने पुत्री का जो घर परिवार होगा, उसका थोड़ा-सा ध्यान देने की आपको यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है ना? वहाँ पे थोड़े-से इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है? आगे आते हैं कुंभ राशि, जिनकी भी कुंभ राशि होगी, उनके लिए क्या हो सकता है प्रेडिक्शन? देखो, उनके लिए सबसे पहला प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि पत्नी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उनका। उनकी पत्नी का या उनके पति का, यानी स्पाउस का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आप अपने पैतृक संपत्ति में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गाँव देहात में हमारी ज़मीनें हैं या प्रॉपर्टी है, उसको और इन्वेस्ट करके उसको और बेटर बनाया जाए। तो यहाँ ये प्लान्स आपके हो सकते हैं इस ट्रांज़िट में, है ना? और क्या-क्या हो सकता है? और ये जो प्लान्स बनेंगे ना, वो आपके दिमाग में सडन नहीं बनेंगे, वो आपके पहले से चल रहे होंगे प्लान्स। उसी प्लान को आप रिक्रिएट करेंगे, है ना? ये टाइम वो होगा कि चलो इस प्लान को अब इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं? पूजा-पाठ हो सकती है आपके घर में, धार्मिक जो वो हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस के कहने पर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? स्पाउस के छोटे भाई-बहनों से आपकी मुलाकात हो सकती है इस टाइम पे, ऐसी संभावना भी बन सकती है। छोटी-मोटी यात्राएँ जो कि जनरल है, आपकी भी यहाँ पे छोटी-मोटी यात्राएँ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको थोड़ा-सा क्या ध्यान रखना होगा, माता के हेल्थ को लेके थोड़ी-सी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, तो माता के स्वास्थ्य का आपको जनरली यहाँ पे ध्यान रखना होगा। स्पेशली थोड़ा-सा कोल्ड कफ की और छाती की समस्या होगी ना, वो यहाँ पे आ सकती है। हाँ, आपको एक धन लाभ की स्थिति तो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। वो पैतृक संपत्ति से भी हो सकती है, वो कार्य क्षेत्र से भी हो सकती है, वो पिता की साइड से भी हो सकती है। तो वो तो एक स्पेसिफिक ही प्रेडिक्शन हो पाएगा, है ना? लेकिन धन लाभ की स्थिति गोचर को देखते हुए आपकी राशि के अकॉर्डिंग बनने की संभावना यहाँ पे हो रही है। गाइडेंस क्या होगी अब आपके लिए? सबसे पहली गाइडेंस, माता की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माता के लिए ये ट्रांज़िट आपका थोड़ा-सा इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। और जो आपके मामा पक्ष होंगे ना, स्पेशली मामा पक्ष को कोई भी धन उधार देने से बचिएगा। ये थोड़ा-सा आप देखिएगा, ये आपको कई लोगों के ऊपर लगता हुआ दिखाई देगा ये प्रेडिक्शन।
ये आपको स्पेशली ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने पैसा यहाँ पे उधार दिया, तो आगे की जो ट्रांज़िट की पोज़ीशन है ना, वो कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़े की स्थिति को भी बताती है। क्योंकि ट्रांज़िट हमेशा तो यहाँ नहीं रहने वाला, अगले महीने, उससे अगले महीने, कहीं न कहीं हमारा ट्रांज़िट चेंज होता रहेगा, तो वहाँ थोड़ी स्थिति ऐसी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मीन राशि, अब जिनकी लगन जिनका चंद्रमा मीन राशि में होगा, उनके लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकता है? देखो, जिनका भी चंद्रमा मीन राशि में होगा, उनके लिए शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा। हाल-फिलहाल सूर्य के साथ जब तक रहेगा, तब तक हम कहेंगे कि आपका हर काम में एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। हर काम में आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे और कई बार आपको फ़ील होगा, दिन भर की मेहनत की और रात शाम तक आते-आते है ना, आप बिल्कुल डल वाली फ़ीलिंग हो जाएगी, बिल्कुल थकान हो जाएगी आपको, है ना? और कई बार आप अपना भोजन भी स्किप कर देते हैं कि अब रहने देते हैं, अब नहीं खाते, अब मन नहीं है खाने का। तो ये वाली सिचुएशन आपकी बनती हुई दिखाई देगी। अचानक से कभी पैसा आ जाएगा आपके पास और खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे भी, क्योंकि 12वें में आपका राहु चल रहा है, तो यहाँ पे खर्चे की स्थिति भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उम, पिता के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पहले से भी मंगल बुध के ट्रांजिट से भी समझ में आता है। और क्या हो सकता है? हाँ, कार्य क्षेत्र के लिए मैं कहूँगी कि सडन आपके मन में अच्छे-अच्छे प्लान्स बनेंगे यहाँ पे और आप चेंज के बारे में सोचोगे और किसी फीमेल की मदद से आप न्यू इन्वेंशंस के बारे में सोच सकते हो, नया कुछ करने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ बिज़नेस प्लान्स की ज़्यादा उम्मीद आपके चार्ट को देखकर लग रही है कि बिज़नेस के प्लान बनने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इस वक़्त जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है वो विदेश से या अ, बाहर से आप कोई ना कोई इन्वेस्टर को हो सकता है ढूँढ रहे हों, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान्स आपके बन रहे हों, ये आपके दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है, 1 आध महीने से तो ज़्यादा चल रहा है। और इस टाइम पे ये प्लान्स आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करोगे। लेकिन इम्प्लीमेंट करने में अगर आप रियली में ऐसा करना चाह रहे हो, तो 1 आध महीने का समय अभी आपको यहाँ पे लग जाएगा। आपके लिए प्रिकॉशंस क्या-क्या हो सकते हैं? भई, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, क्योंकि अष्टम से शुक्र जा रहा है, तो यूरिन इन्फेक्शन है, खाने-पीने का ध्यान, खाने को ना स्किप मत करना, है ना? खाने को स्किप नहीं करना है, खाना खाओ। ठीक है, थोड़ा लेट खाओ लेकिन खाना खाओ ज़रूर, थोड़ा खाओ, खाओ ज़रूर, स्किप मत करो बिल्कुल भी। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रांज़िट के पोज़ीशंस ऐसे हैं जो ये आप बता रहे हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएँगे, तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। किसी को भी धन उधार देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड कुछ टाइम तक, जो कि सूर्य है, प्लैनेट में शुक्र के साथ रहेगा आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। जब वो चेंज हो जाएगा, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन कम से कम 10-15 दिन के लिए तो आप ध्यान देंगे। 2 तारीख से 26 नवंबर तक का ये प्रेडिक्शन था। 2 पार्ट में मैंने आपको दिया, मेष से कन्या और तुला से मीन। तो आप अपना चेक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा प्रेडिक्शन। उसके बाद फिर ये सीरीज़ मेरी हमेशा चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।